नमस्कार प्यारे साथियों। मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजे एग्जाम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्षेत्र मिति मेंसुरेशन, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है एक बार देखो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। छायांकित भाग का मतलब ये छोटी छोटी पत्तियां दे रखी है, ये वर्ग दे रखा है। जो वर्ग दे रखा है इसकी जो भुजा दे रखी है हमें, वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर दे रखी है। और इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित जो ये छोटी वाली पत्ती है इसका क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर बताया था। इसका क्षेत्रफल होता है a² बाई 7। a² बाई 7 होता है। पत्तियां कितनी है? 1 2 3 4 पत्तियां हैं, तो इसका क्षेत्रफल 4 × a² बाई 7 हो जाएगा। तो कॉल करते हैं। 4/7। एक का मान कितना है? एक का मान 10 दे रखा है, तो a² लिखना है 10 × 10। तो ये हो जाएगा 100 × 4, 400/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 400/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसका जो अनुपात आता है वो क्या आता है हमारे पास में, देखो क्या दे रखा है। R1 R2 और R3 का अनुपात ज्ञात करना है हमें। तो ये बड़ा वाला जो R3 दे रखा है ये R1 दे रखा है। छोटा वाला त्रिभुज R1 दे रखा है, साइड में दे रखा है R3। और बड़ा वाला त्रिभुज दे रखा है R, ये R3 दे रखा है। और ये R2 दे रखा है, ये R3 दे रखा है और ये R1 दे रखा है हमारे पास में। तीन त्रिज्याएं दे रखी है। R1 R2 और R3 का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो R1 दे रखा है इसका मान कितना होता है। अगर फर्क की जो भुजा दे रखी है उसका मान ए दे रखा है, तो R1 का मान क्या हो जाएगा, R2 का मान क्या हो जाएगा और R3 का मान क्या हो जाएगा। तो R1 का मान होता है, R1 है छोटी वाली त्रिज्या, इसका मान होता है a/16। कितना होता है? a/16। वर्ग की भुजा का 16वां अनुपात, वर्ग की जो भुजा होती है उसका 16वां अनुपात होता है, वो R1 हो जाएगा। R2 का मान कितना हो जाएगा? R2 का मान हो जाएगा a/6। और R3 का मान कितना हो जाएगा? इसका मान होता है 3/3 × a/8। ये हो जाएगा R3 का मान। तो R1 R2 और R3 का मान हमें निकालना है। तो R1 का मान a/16, R2 का मान a/6 और R3 का मान 3a/8। इसका अनुपात निकालना है। ये आ गया हमारे पास में, फ्रैक्शन रेशियो आ गया। इसका मान कैसे निकालते हैं, इस रेशियो को हम कैसे सोल्व करते हैं, इस अनुपात को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। जब भी इस तरीका का आपको रेशियो दे रखा हो तो सबसे पहले जो बटे में हमें संख्या दी गई है उनका एलसीएम लेते हैं। 16, 6 और 8 का एलसीएम आएगा हमारे पास में 48। तो इस एलसीएम से इन सभी जो रेशियो है इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम से, तो हमारे पास में रेशियो निकल के आ जाएगा। 16 से ये चला गया 3 बार, 3 को ए से गुणा करते हैं तो 3a आ जाएगा हमारे पास में। 6 को भाग देते हैं 48 में 8, 8 को ए से गुणा करते हैं तो 8a आ गया। और 8 का भाग 48 में 6 बार, 6 को 3a से गुणा करते हैं तो हमारे पास में आ गया 18a। तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में जो रेशियो निकल के आएगा 3:8:18। 3:8:18 हमारे पास में रेशियो निकल के आएगा। 3:8:18। इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। 3:8:18। ऑप्शन नंबर बी हमारा
एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 3:8:18। ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ये R2 दे रखा है इसका मान, और R3, यहाँ पे जो R3 एक मैंने बताया था R3, इसका मान बराबर होता है। R2 और R3 का मान हमेशा बराबर होता है। यहाँ पर मैंने बताया था ये R1 माना था, वहां पे इसको R2, इसको R3 और इसको R4 माना था। ठीक है, तो क्वेश्चन में किसी को भी आपको त्रिज्या दे रखी है, इसको R1 दे दे, इसको R3 दे दे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो ये हमारे पास में रेशियो निकल के आएगा 3:8:18। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट। तो ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज कर लेना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 13। एक बार देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक वर्ग और एक आयत का परिमाप बराबर है और उनके क्षेत्रफल के बीच में 1 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है, तो आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की कितनी अधिक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? दोनों का परिमाप बराबर दे रखा है, मतलब वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, मतलब 4 इंटू ए, और आयत का परिमाप कितना होता है? आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है आयत का। दोनों बराबर दे रखे हैं, क्वेश्चन में हमने लिख लिया दोनों को बराबर। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर दे रखा है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल A² होता है और आयत का क्षेत्रफल होता है L×B बराबर 1 होता है। बराबर इनका अंतर दे रखा है, दोनों के क्षेत्रफल का अंतर दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ज्ञात क्या करना है? आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी अधिक है, मतलब हमें ज्ञात करना है L-B, इसका मान ज्ञात करना है कि आयत की लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, इसका मान हमें ज्ञात फाइंड आउट करना है। तो इसको सोल्व करते हैं। ये 2 से कैंसिल आउट हो गया 2 बार, तो हमें क्या मिला? 2A बराबर L+B मिला। 2A बराबर L+B मिला। और अब इसको स्क्वायर करते हैं, इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4A² बराबर L² प्लस B² प्लस 2L×B, L×B हो जाएगा। तो अब हम इसके A² का मान यहाँ से इधर रखेंगे तो हमारे पास में L-B का मान निकल के आ जाएगा। तो A² का मान यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस L×B, ये आ जाएगा A² का मान। तो A² का मान इसमें रखते हैं, 4 का 4, A² का मान कितना है? 1 प्लस L×B बराबर L² प्लस B² प्लस 2LB, ये आ जाएगा। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 प्लस 4LB बराबर L² प्लस B² प्लस 2LB, ये आ जाएगा। अब इस LB को और LB को इधर लेके जाएंगे, ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो इधर तो बचेगा केवल और केवल 4, और इधर बचेगा L² प्लस B² प्लस 2LB माइनस 4LB। अब ये प्लस का 2LB है और माइनस का 4LB है। प्लस का 2LB माइनस के 4LB से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे माइनस का 2LB। ठीक है, तो इधर तो एक साइड तो बचा हमारे पास में 4, ये 4 बचे, बराबर में क्या बचा? L² प्लस B², और ये माइनस के 4LB में से प्लस के 2LB गए, तो ये इधर बचा माइनस का 2×LB। तो हमारे पास में ये एक फॉर्मूला होता है A² प्लस B² माइनस 2AB। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है A-B के होल स्क्वायर का। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ L-B का होल स्क्वायर बराबर है 4। दोनों तरफ मैं रूट करता हूँ, दोनों तरफ वर्गमूल करता हूँ, तो 4 का वर्गमूल तो आ जाएगा 2, और L-B के होल स्क्वायर का वर्गमूल आ जाएगा स्क्वायर से, ये रूट कैंसिल आउट L-B। तो हमें फाइंड आउट करना था L-B की लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है? 2 सेंटीमीटर अधिक है, ये हमें ज्ञात करना था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है एक बार देखो, क्वेश्चन नंबर 14, उसी टाइप का क्वेश्चन है।
एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के आधे के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, यदि उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले तो हमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। उसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई की 2/3 है, मतलब जो बी है उसकी लंबाई की 2/3 है। तो यहाँ से चौड़ाई और लंबाई का जो रेशियो निकल के आएगा वो 2:3 आएगा। और इसको चौड़ाई को तो 2 अक्ष मान सकता हूँ और लंबाई को 3 अक्ष मान सकता हूँ। लंबाई तो हो गई हमारे पास में 3x और चौड़ाई होगी 2x। ये आ गई लंबाई और चौड़ाई हमारे पास में। अब क्या दे रखा है, वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप, आयत का परिमाप कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है आयत का परिमाप। आयत के परिमाप के आधे के बराबर है, मतलब आयत के परिमाप के आधे के बराबर है कौन, आयत के परिमाप के आधे के बराबर है वर्ग का परिमाप। ये आधा हो गया आयत का परिमाप, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास में क्या बचा 4a बराबर एल प्लस बी, एल प्लस बी बचा। अब एल प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ, ये इधर तो बचा 4a, एल का मान कितना आया, एल का मान आया हमारे पास में 3x और बी का मान कितना आया 2x, बी का मान आया 2x। तो ये हो गया 3x प्लस 2x, 5x का मान आ गया हमारे पास में 4a, 4a आ गया। अब क्या दे रखा है हमें, वर्ग का परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है 40 मीटर दे रखा है, मतलब 4a का मान हमें दे रखा है। तो 4a की जगह में 40 लिख सकता हूँ, 4a की जगह में लिख सकता हूँ 40, 40। तो 5 से चला गया 8 बार, अक्ष का मान कितना आया, अक्ष का मान आया 8, अक्ष का मान आ गया हमारे पास में 8। तो पूछा क्या है, आयत का क्षेत्रफल पूछा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 3x, चौड़ाई कितनी है 2x। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 6x² आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल। और अक्ष का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, अक्ष का मान दे रखा है 8। तो 8 गुणा 8, तो 8 गुणा 8 6 इंटू 64, इसको सोल्व आउट करते हैं तो 6 चौक 24, हासिल का 2, 36 2 38, 384 मीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में आयत का क्षेत्रफल, 384 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, किसी वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक बार। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये बराबर दे रखा है, हमने बराबर कर दिया। और क्या दे रखा है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब आयत की जो लंबाई है वो वर्ग की भुजा कौन सी है ए से 10 सेंटीमीटर अधिक है, ए से 10 सेंटीमीटर अधिक है। और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर कम है, मतलब चौड़ाई पी है वो 5 सेंटीमीटर कम है, मतलब ए से 5 सेंटीमीटर कम दे रखी है। तो पूछा क्या है, तो आयत का परिमाप पूछा। आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणा एल प्लस बी का मान हमें पूछा है, 2 गुणा एल प्लस बी का मान हमें पूछा है। तो मैं एल और बी का मान इस समीकरण में रखता हूं, तो a² का मान क्या आ जाएगा a प्लस 10 और a माइनस 5। इस ऊपर वाले समीकरण में एल और बी का मान रखता हूं, तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा a² बराबर a² माइनस 5a प्लस 10a माइनस के 50। a² से a² कैंसिल हो गया और इधर बचा हमारे पास में 5a और माइनस के 50 इधर आएंगे तो ये प्लस के 50 हो जाएंगे। 5 से ये चला गया 10 बार, तो एक का मान हमारे पास में आ गया 10। वर्ग की भुजा हमारे पास में आ गई 10, वर्ग की भुजा हमारे पास में आ गई 10।
अब वर्ग की भुजा 10 का मान यहाँ रख देता हूं, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई तो हो जाएगी 10 + 10, ये लंबाई तो हो जाएगी 20, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10 - 5, चौड़ाई हो जाएगी 10 - 5, चौड़ाई हो जाएगी 5। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू लंबाई कितनी है, लंबाई आई 20, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आई 5, तो 20 × 5 = 25, 25 दूनी 50, 50 आ जाएगा वर्ग का जो आयत का परिमाप है वो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है एक बार देखो, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यदि आयत का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप बताओ। ठीक है, क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि एक आयत का क्षेत्रफल L × B वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, A² के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 196 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दे रखा है यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल अगर 196 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल भी 196 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से जो वर्ग की भुजा है वो निकल के आएगी, एक का मान कितना हो जाएगा, दोनों तरफ रूट कर दूंगा, इधर भी रूट इधर भी रूट, A² का रूट हो जाएगा A, और 196 का रूट हो जाएगा 14। तो ए का मान आ गया 14। हमें पूछा क्या है, वर्ग का परिमाप पूछा, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा मतलब 4 इंटू ए, 4 इंटू ए का मान कितना था 14, तो 14 चौके 56, तो जो हमारे वर्ग का परिमाप आएगा वो 14 सेंटीमीटर आए 56 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है एक बार देखो, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, यदि आयत की एक भुजा की लंबाई संख्यात्मक रूप से वर्ग की एक भुजा की लंबाई के बराबर है तो आयत की अन्य दूसरी भुजा की लंबाई होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना एक बार क्या दे रखा है। एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल A², आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये बराबर दे रखा है। यदि आयत की एक भुजा की लंबाई, आयत की एक भुजा की लंबाई मतलब L को मान लो, एक भुजा की लंबाई संख्यात्मक रूप से वर्ग की एक भुजा की लंबाई के वर्ग के बराबर है, मतलब वर्ग की भुजा के वर्ग के बराबर है, मतलब A² के बराबर हो जाएगी L का मान। L का मान लिखो चाहे चौड़ाई का मान लिखो, दोनों में से एक भुजा है ना A² के बराबर हो जाएगी, वर्ग की भुजा के वर्ग के बराबर हो जाएगी। यहाँ दिया गया है वर्ग की भुजा की लंबाई के वर्ग के बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आयत की लंबाई है ना वर्ग की भुजा की वर्ग के बराबर हो जाएगी, तो A² का मान आ जाएगा L। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A² का मान लिख दू L, तो L गुणा B हो जाएगा, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। तो B का मान दूसरी भुजा कितनी होगी, दूसरी भुजा होगी सर 1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, वर्ग की भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजाई की लंबाई का आधा एकांक लंबाई की, मतलब एकांक इकाई की लंबाई की होगी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो एक है B का मान कितना है या दूसरी भुजा कितनी आई ए इकाई एकांक लंबाई की होगी, मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ यूनिट लेंथ इकाई लंबाई की होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है, एक आयताकार मार्ग जिसकी चौड़ाई 4.5 मीटर और लंबाई 10 मीटर है, तो 50 सेंटीमीटर भुजा के वर्गाकार टाइल लगाने, ऐसे टाइलों के प्रत्येक पैकेट में 20 नग है और इसकी कीमत 100 रुपये है, तो मार्ग के लिए टाइलों की कुल कीमत क्या होगी। कीमत निकालनी है, मतलब कोई आयताकार मार्ग है, मैं आयताकार मार्ग बता देता हूँ आपको। आयताकार ये कोई मार्ग है आयताकार। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें
टाइलों की संख्या निकालनी है। इसकी जो लेंथ और चौड़ाई दे रखी है वो कितने दे रखी है, इसकी जो चौड़ाई दे रखी है वो हमें दे रखी है 4.5 मीटर, 4.5 मीटर, और चौड़ाई दे रखी है, लंबाई दे रखी है 10 मीटर। चौड़ाई तो है 4.5 मीटर और लंबाई दे रखी है 10 मीटर। अब यहाँ पर क्योंकि मुझे भुजा, वो टाइल की जो भुजा दे रखी है वो दे रखी है 50 सेंटीमीटर, तो मैं इसको सबसे पहला काम है कि मैं इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल दूं। तो मुझे पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसको। ठीक है, तो 4.5 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास में निकल के आएगा 450 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी आयताकार मार्ग की, 450 सेंटीमीटर। और इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो लंबाई निकल के आएगी वो कितनी आएगी, जो लंबाई निकल के आएगी वो आएगी 10 × 100, मतलब 1000 सेंटीमीटर। 1000 सेंटीमीटर ये आ जाएगी मेरे पास में आयताकार मार्ग की लंबाई, और चौड़ाई आ जाएगी 450 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, अब 50 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल लगाने, 50 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल लगाने। तो मैं फाइंड आउट कर देता हूँ 50 सेंटीमीटर भुजा वाले, मतलब यहाँ पे जो छोटे छोटे वर्गाकार टाइल्स है इस तरह की आपको टाइल लगवानी है 50 सेंटीमीटर की। तो इन टाइलों की संख्या कितनी होगी, टाइलों की पहले सबसे पहले हम संख्या निकालते हैं, संख्या कितनी होगी। तो अब क्या करेंगे इसके अंदर, अब इस जो आयताकार ये जो मार्ग है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, लंबाई है 1000 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 450 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में आ गया आयताकार मार्ग का क्षेत्रफल। अब इसमें 50 सेंटीमीटर भुजा की वर्गाकार टाइल, मतलब एक टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये कोई वर्गाकार टाइल है, इसकी भुजा है 50 सेंटीमीटर, तो इसका जो क्षेत्रफल एक टाइल का कितना हो जाएगा 50 × 50। ये भी 50 वर्गाकार टाइल है, मतलब सभी भुजाएं समान होगी, तो 50 × 50 मतलब 2500 सेंटीमीटर एक टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसमें कितनी टाइलें आएगी, तो 2500 का भाग दे दो इसमें। कितनी संख्या निकालनी है, टाइलों की संख्या निकालनी है हमें, तो 2500 का भाग दे दो इसमें। कितना, 2500 का भाग, 2500 का भाग दे दो। टाइल की संख्या n का मान निकालना, मतलब 1000 गुणा 450, इसमें भाग दे दो, एक टाइल का क्षेत्रफल का भाग दे दो, तो टाइलों की संख्या आ जाएगी। तो टाइल का क्षेत्रफल क्या था 50 × 50, एक जीरो से एक रेख, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया तो हमारे पास में, और 5 से चला गया 9 बार, और ये 5 से चला गया 2 बार, तो हमारे पास में टाइलों की संख्या निकल के आई, वो निकल के आई 180। 180 टाइलों की संख्या आई। और क्या बोला है आगे, ऐसे टाइलों के प्रत्येक पैकेट में 20 नग है, मतलब 20 टाइल है, 20 टाइल का एक पैकेट बन रहा है। तो टाइलें कितनी है, 180 टाइलें हैं, तो कितने से गुणा हो रहा है, 9 से गुणा हो रहा है। तो पैकेट कितने हो जाएंगे, पैकेट हो जाएंगे 9 पैकेट, 9 पैकेट हो जाएंगे, मतलब प्रत्येक पैकेट में 20 है, 180 टाइल आई है, कितने पैकेट हो जाएंगे, 9 पैकेट हो जाएंगे। एक पैकेट की कीमत कितनी है, एक पैकेट की कीमत दे रखी है 100 रुपए, 100 रुपए दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, एक पैकेट की कीमत 100 रुपए, तो 9 पैकेट थे, तो 9 पैकेट की कीमत कितनी हो जाएगी 900 रुपए, 9 × 100 900 रुपए हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं एग्जाम के, एसएससी रेलवे हो या अदर्स एग्जाम हो, उसके अंदर क्षेत्र मिति से इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, एक किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर पर मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है, तथा बी इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर पर मिनट की चाल से उतने ही समय में पार करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो, मतलब मैदान कैसा है, आयताकार मैदान है। ठीक है, मैं पहले तो मैदान बना देता हूँ, आयताकार मैदान।
ये कोई आयताकार मैदान है, ठीक है। इसके अंदर ये कोई बिंदु है ए, ठीक है। ये कोई व्यक्ति है ए, ये विकर्ण के अनुदिश, विकर्ण के अनुदिश दे रखा है, मतलब ए से ये विकर्ण हो गया अनुदिश, खेत को पार करता है, ठीक है। पार करता है, पार करने वाला बिंदु को मैं मान लेता हूं सी, मान लेता हूं, ठीक है। ये कोई बिंदु है सी, पार करता है तो किस चाल से करता है, चाल क्या है, विकर्ण को पार करता है मतलब चाल क्या है, उसकी स्पीड हो गई 52 मीटर पर मिनट, पर मिनट ये स्पीड हो गई। अब मुझे टाइम दे रखा है सेकंड के अंदर, 15 सेकंड में पार करता है। तो सबसे पहला मेरा काम है चाल को मैं सेकंड में बदलूंगा, मीटर पर सेकंड में बदलूंगा। तो 1 मिनट में 52 मीटर चल रहा है, तो मीटर को सेकंड में बदलूंगा तो क्या लिखूंगा, मिनट की जगह 60 सेकंड लिख दूं यहाँ पे, मिनट की जगह 60 सेकंड, तो 52/60 सेकंड मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। टाइम कितना है, टाइम दे रखा है 15 सेकंड, 15 सेकंड, 15 सेकंड टाइम दे रखा है। अब हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होती है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल कितनी है, चाल 52/60, टाइम कितना है 15, तो 15 से चला गया 4 बार और 4 से चला गया 52, 13 बार। तो हमारे पास में दूरी कितनी आई, 13 मीटर आई। ये जो विकर्ण की लंबाई है ये 13 मीटर आई हमारे पास में निकल कर। और ये समकोण त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कर्ण का मान आया है 13। तो मैं एक चीज बता सकता हूं कि ट्रिपलेट्स आपको याद है, ट्रिपलेट्स कितना होता है, 5, 12, 13। अगर कर्ण का मान 13 है तो लंब या आधार 5 हो जाएगा, या लंब या आधार 12 हो जाएगा। तो ये 5 हो सकती है, ये 12 हो सकती है, या ये 12 हो सकती है, ये 5 हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। फिर क्या दे रखा है, अगर आगे और दे रखा है, तथा बी इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश, ए तो क्या कर रहा था, ए तो विकर्ण के अनुदिश पार कर रहा था इस आयताकार मैदान को, और बी है, बी यहां से भुजाओं के अनुदिश पार करेगा, मतलब यहां से यहां तक पार करेगा। उसकी चाल क्या है, चाल है 68, चाल है 68 मीटर पर मिनट। अब मैं इस स्पीड को इसमें कन्वर्ट करूंगा मीटर पर सेकंड में, तो 68/60 मीटर पर सेकंड ये हो जाएगी मेरी स्पीड। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है उतने ही समय में पार करता है, उतने कितना, 15 सेकंड में पार करता है, मतलब 15 सेकंड दे रखा है। तो मेरे पास में दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी आ जाएगी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है 68/7, टाइम कितना दे रखा 15, 15 से चला गया 4 बार, 4 से चला गया 68, 17 बार। तो ये जो दूरी निकल के आएगी यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की, ये आएगी मेरे पास में 17। तो मैंने बताया था ट्रिपलेट्स, या तो ये याद कर लो, ट्रिपलेट्स 5 और 12 कितने होते हैं 17। तो कोई से भी मान सकते हो, इसको 5 मान लो, इसको 12 मान लो। तो मैदान का क्षेत्रफल पूछा है, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, ये 12 मान लो या ये 5 मान लो। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज है, आपको पता है, इसका अगर क्षेत्रफल मिल जाएगा तो उसको दुगुना कर दूंगा, तो मेरे पास में इसका वर्ग का मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा, इससे दुगुना कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए पी और सी, इसका नाम दे दूं मैं पी क्यू आर, पी क्यू आर, और ये एस हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर में क्या है, कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। आधार क्या मान लो, कुछ भी मान लो सर, 5 मान लो या 12 मान लो, तो आधार 12 मान लो, तो लंब अपने आप में 5 हो जाएगा। तो यहां से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, ये चला गया 6 बार। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर। ये और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 होगी, क्योंकि आयताकार मैदान है तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर। ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगी, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इससे भी ये इस समकोण त्रिभुज का मान भी 30 सेंटीमीटर और इसका भी 30 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा,
30 + 30 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है, एक बार देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, धातु की एक आयताकार चादर दे रखी है जो 24 मीटर लंबी और 18 मीटर चौड़ी है। इसके प्रत्येक कोने से x सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग काटा है और बाकी बची चादर से एक खुला डिब्बा या बॉक्स बनाया जाता है। यदि डिब्बे बॉक्स का आयतन 640 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है तो x का मान क्या होगा, x का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आयताकार चादर दे रखी है हमें, यह आयताकार चादर हो गई। ठीक है, अब इस आयताकार चादर में हमें क्या दे रखा है, 24 सेंटीमीटर तो ये लंबी है, ये 24 सेंटीमीटर तो हो गई लंबी। ठीक है, और 18 सेंटीमीटर ये होगी चौड़ी, 18 सेंटीमीटर हो गई ये चौड़ी। ठीक है, फिर क्या लिखा है, यदि प्रत्येक कोने से x सेंटीमीटर का मैं वर्ग काटता हूं, मतलब प्रत्येक, यहां से मैं वर्ग काटता हूं एक x सेंटीमीटर का, ये x सेंटीमीटर का, यहां से भी ये x सेंटीमीटर का, यहां से भी मैं x सेंटीमीटर का एक वर्ग काटता हूं और यहां से भी एक x सेंटीमीटर का मैं वर्ग काटता हूं। ये चार मैंने कोने से x सेंटीमीटर के वर्ग काट लिए। कितने से, x सेंटीमीटर, मतलब ये दूरी भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x हो जाएगी, ये भी x, ये भी x, ये भी x हो जाएगी। इसका मान भी x, ये भी x, ये भी x, 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 x और x हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये मैंने अलग कर लिए काट के, तो अब जो मेरे पास में जो आकृति बचेगी वो क्या बचेगी, अब इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अक्ष इधर से कट गया और अक्ष इधर से कट गया। अब जो मेरे पास में लंबाई बचेगी वो बचेगी 24 - 2x। अब लंबाई बचेगी जो इस बॉक्स की वो बचेगी मेरे पास में 24 - x। अक्ष इधर से चला गया, अक्ष इधर से चला गया। अब चौड़ाई का मान कितना बचेगा, यहां से यहां तक। अब चौड़ाई का मान बचेगा 18 - 2x। अक्ष इधर से चला गया, अक्ष इधर से चला गया, तो चौड़ाई का मान क्या बचेगा, 18 - x। अब आपको मैं बता देता हूं बॉक्स किस टाइप का बनेगा। बॉक्स हमारे पास में बनेगा इस टाइप का, हमारे पास में एक बॉक्स बनेगा। मिठाई के जो खुला मिठाई का डब्बा होता है ना, उस तरीके से हमारे पास में जो इसकी ये जो ऊंचाई होगी वो तो होगी x। इसका मान, लंबाई का मान कितना हो जाएगा, 24 - 2x। और चौड़ाई का मान कितना हो जाएगा, चौड़ाई का मान हो जाएगा हमारे पास में, चौड़ाई का मान 18 - 2x। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इस डब्बे का आयतन दे रखा है। तो इस डब्बे का आयतन क्या हो जाएगा, हमें पता है कि डब्बे का आयतन क्या होता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है 24 - 2x। 24 - 2x लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 18 - 2x और ऊंचाई दे रखी है हमें x। इसका मान हमें 640 दे रखा है, 640 दे रखा है। तो हम अब इसको यहां से क्यूब की फॉर्मेट आ जाएगी, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है। तो यहाँ से थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा, हम इसको ऑप्शन से करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है 2, 2 का मान यहाँ रखेंगे, x का मान यहाँ पे। ठीक है, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और यहाँ रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 14। 20 और 14 280, 280 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 560। ऑप्शन नंबर 2 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3, 3 दूनी 6, 18 और 6 12, 18 और 12, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं आएगा क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है यहाँ पे। ठीक है, 4 से करेंगे, 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, तो इसमें से 8 चला गया 16 गुणा 18 में से 8 चला गया 10
गुणा अक्स का मान 4, तो 160 इंटू 4 कितना हो गया 640, मतलब 640 बराबर आ रहा है, मतलब अक्स का मान कितना हो जाएगा, अक्स का मान हो जाएगा हमारे पास में 4, अक्स का मान आ जाएगा 4। तो अक्स का मान ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बेहतरीन कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।